ननद को भेजो ससुराल। नंदिनी की शादी बड़ी धूमधाम से विशाल के साथ होती है। विशाल की फैमिली छोटी सी थी। उसके मम्मी पापा, विशाल और उसकी छोटी बहन मानसी। घर वाले बहुत ही अच्छे थे सिवाय एक के, वो थी मानसी। मानसी का स्वभाव बहुत ही किटकिटी था और वो सब पर अपना हुक्म चलाती थी। अरे आओ बेटा, कैसे हो तुम लोग? कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? शिमला में तो बहुत ठंड होगी ना? हाँ बाबूजी, शिमला में तो बहुत ठंड है, लेकिन बहुत मज़ा आया। आपको भी जाना चाहिए। हाँ, सोच रहा हूँ तुम्हारी माँ को लेकर मैं भी चला जाऊँ शिमला। अब बहू घर आ गई है तो संभाल लेगी घर को। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बाबूजी। अरे आओ नंदिनी बेटा, चलो हमारे साथ नाश्ता करो। भाभी, अब आप आ ही गई हो तो घर की जिम्मेदारियां संभाल लीजिए और जल्दी से मुझे नाश्ता बना कर दीजिए। हाँ, मैं ब्लैक टी पीती हूँ। इन लोगों की तरह मैं नॉर्मल चाय नहीं पीती। अरे मानसी, तुम्हारी भाभी अभी थकी हुई आई है, आज उसे आराम करने दो। तो क्या हुआ? अब जैसे कल से उन्हें काम करना है वैसे आज से ही काम करना शुरू कर दे। तुम इसकी बात का बुरा मत मानो। जाओ तुम आराम करो नंदिनी। अगले दिन नंदिनी खाना बनाती है और सब एक साथ लंच के लिए बैठते हैं। छी, ये क्या पालक पनीर! मम्मी, आपको पता है मैं पालक नहीं खाती हूँ। बेटा, आज नंदिनी ने खाना बनाया है, उसे नहीं पता था तुम्हें पालक नहीं पसंद है। तुम एक काम करो, दाल से खा लो। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ और बना कर दीजिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। सॉरी मानसी, मुझे नहीं पता तुम नहीं खाती हो पालक। तो पता करना चाहिए ना, किसकी पसंद क्या है और क्या नहीं है। भाभी, तुम इस घर की बहू हो। मानसी हमेशा छोटी सी बातों का बतंगड़ बनाती रहती और नंदिनी को परेशान करती रहती। हर बात में वह अपनी ही मर्जी चलाती। एक दिन पूरा परिवार साथ में बैठा होता है। अरे शांति, त्योहार आ रहे हैं, क्यों ना घर में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। मैं सोच रहा हूँ पेंटिंग करवा लो और घर के पर्दे बदल दिए जाए। हाँ, ठीक सोचा आपने। इस बार आप दीवारों पर नीला रंग करवाइए। नंदिनी बेटा, तुम बताओ नीले रंग की दीवार पर कौन से पर्दे सही लगेंगे? मम्मी जी, मेरे हिसाब से तो कोई लाइट कलर का पर्दा ही अच्छा लगेगा, जैसे ऑफ वाइट या फिर लाइट पिंक कलर। हमारे घर में फिलहाल बच्चे नहीं है तो लाइट कलर लगाने में कोई टेंशन नहीं है। मम्मी पापा नंदिनी की राय ले रहे थे। ये बात मानसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने टोक दिया, बिल्कुल नहीं, पर्दे तो मेरी पसंद के लगेंगे और वो भी पीले रंग के। वाइट पर्दे आजकल कौन लगाता है भाभी? आप कितनी ओल्ड फैशन है। मानसी हर बात में अपना हुक्म चलाती और किसी की चलने नहीं देती थी। घर में नंदिनी उसके रवैये से बहुत ही परेशान थी। भाभी, आपका वो ड्रेस दीजिए जो भैया ने दिलाया था, प्योर सिल्क वाला, मुझे पहनना है और साथ में आपका ज्वेलरी भी देना। कोई चीज ऐसी नहीं थी जो मानसी ने नंदिनी से ना मांगी हो। भाभी, मेरी 4-5 सहेलियां शाम को आ रही है, कुछ अच्छा सा स्नैक्स बनाइए। हाँ, समोसे कचौड़ियां नहीं, पिज्जा बर्गर जैसा कुछ बनाइएगा। अरे मानसी, बाहर से ऑर्डर कर लो। तुम्हारी भाभी को क्यों परेशान कर रही हो? नहीं, मुझे होममेड ही चाहिए। उफ, ये लड़की मुझे चैन से जीने नहीं देगी। हे भगवान, जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दीजिए। ये यहाँ से जाएगी तो मेरी जान छूटेगी। भाभी, ओ भाभी, मुझे भूख लगी है, नूडल्स या पास्ता बना के दो। मानसी, रात के 12 बजे है, ये कोई टाइम है? क्या मैं आराम भी ना करूं? मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, अभी के अभी बना के दो। ये क्या हो रहा है इतनी रात को? नंदिनी अपनी सास को सब बताती है। मानसी, तुम पागल हो गई हो क्या? किसी को परेशान करने का ये कोई टाइम है? जाओ अपने हाथ से मैगी बनाकर खा लो। नहीं खाना मुझे कुछ, आप लोग सब मेरे दुश्मन हो। मानसी गुस्से में चली जाती है। बहुत सर पे चढ़ा रखा है इसे इसके बाप ने। पता नहीं ससुराल में क्या होगा इसका।
नंदिनी चाहती थी मानसी की जल्द से जल्द शादी हो जाए ताकि उसका छुटकारा हो उसकी ननद से। हेलो माँ, कैसी हो? मैंने जो काम बताया था आपको, आपने किया क्या? हाँ नंदिनी बेटा, मैं ठीक हूँ। मैंने कुछ लड़के ढूंढे हैं तेरी ननद के लिए, जैसा तूने बताया था। पर बेटा तुझे फॉरेन का लड़का ही क्यों चाहिए? माँ, मैं चाहती हूँ मानसी यहाँ से दूर जाए। यहाँ नज़दीक रहेगी तो मेरी नाक में दम करके रखेगी, दूर जाएगी तो साल में एक बार ही आएगी। ठीक है, मैं तुझे व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स भेजती हूँ सभी लड़कों के। नंदिनी अपनी सास को सारे लड़कों के रिश्ते बताती है और मन ही मन प्रार्थना करती रहती है कि मानसी किसी एक रिश्ते के लिए हाँ बोल दे। मम्मी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे नहीं करनी शादी वादी, प्लीज। शांति और नंदिनी मानसी को रोज कोई नया रिश्ता दिखाते, लेकिन वह मना कर देती। नंदिनी हमेशा यही सोचती कि कैसे उसकी ननद को ससुराल भेजा जाए। बेटा मानसी, जरा सोचो तो सही, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, 26 की तो हो गई हो। जब उम्र निकल जाएगी तो रिश्ते भी आना बंद हो जाएंगे। समय रहते ही शादी कर लो। रिश्ते ना आए तो ना सही, मुझे नहीं करनी कोई शादी। जब करनी रहेगी तब कर लूंगी। मानसी, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी बहुत फिक्र है। वो चाहते हैं कि तुम सेटल हो जाओ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए? भाभी, आप तो चुप ही रहिए। आप तो चाहती है कि मैं जल्द से जल्द इस घर से चली जाऊं ताकि इस घर पे आपका राज हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या विदा कर पाएगी अपनी ननद को ससुराल? देखते हैं। कुछ दिनों बाद नंदिनी का चचेरा भाई कनाडा से आता है। वो नंदिनी से मिलने आता है। अरे सनी, तुम कब आए? कितने सालों बाद आए हो? मेरी शादी में क्यों नहीं आए थे? सॉरी नंदू दीदी, आपको तो पता है ना, आपकी शादी के टाइम पे नई नई जॉब लगी थी वहां मेरी, फौरन छुट्टी कहाँ से मिलती। खैर, मुझे बहुत अफसोस था, इसलिए इंडिया आते ही सबसे पहले आपको मिलने आ गया। सनी से बात करके नंदिनी को पता चला कि वो इंडिया से शादी करके ही जाएगा। उसके दिमाग की बत्ती जली। क्यों ना मानसी से सनी की शादी कराई जाए। नंदिनी जानती थी कि सनी समझदार है, वो मानसी को संभाल लेगा। पर मानसी मानेगी कहाँ? कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। मम्मी जी, आपको मेरा कजिन ब्रदर सनी कैसा लगा? मैं सोच रही थी मानसी के लिए। बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मानसी हाँ कहाँ बोल रही है। मम्मी जी, मेरे पास एक प्लान है। नंदिनी सास को अपना प्लान बताती है और दूसरे दिन जब मानसी घर में रहती है तब। अरे बेटा नंदिनी, तुम्हारे भाई सनी की शादी की बात चल रही है ना, क्यों ना मानसी के लिए बात की जाए। मम्मी जी, कहाँ मेरा सीधा साधा भाई और कहाँ मानसी। नहीं नहीं, मानसी उसके लायक नहीं है। मानसी ये सुन लेती है। क्या मतलब मैं उसके लायक नहीं हूँ? मैं क्या इतनी गई गुजरी हूँ? अब तो मैं इसी से शादी करके रहूंगी, भाभी को सबक सिखा कर ही रहूंगी। मानसी अपने माँ से कहती है कि वो सनी से शादी करने के लिए तैयार है। नंदिनी की चाल काम आ गई। मानसी की शादी सनी के साथ हो गई और नंदिनी ने भेज दिया अपनी नंद को ससुराल, वो भी 7 समुंदर पार।